हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आज हम बिहार बोर्ड क्लास 5 और चैप्टर है अध्याय 5 है भिन्न एवं दशमलव भिन्न, जिसको हम लोग पूरा चैप्टर को हल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को काम होगा पढ़ना समझना, और जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आए, या जो भी आपको समस्या होगी उस चीज को आप हमसे जरूर पूछें। ठीक है, यह है बिहार बोर्ड, ऐसा लोगो है इसका। ठीक है, एक अनमोल नाम के लड़का का एक किताब था, मैंने उससे मांग करके वीडियो बनाने की सोची, और इसका मैंने 4 चैप्टर्स का वीडियो जो है बना करके अपलोड कर दिया है, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा उसको देखे भी हैं और समझे भी हैं। ठीक है, तो यह है गणित कक्षा 5। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट होगी वो हमारा होगा भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो इसमें जो सबसे पहले पैराग्राफ दिया गया है, पहला पेज जो दिया गया है, देख लीजिए इस प्रकार से है। जो इसमें मेन जो ऊपर का हेडिंग है भिन्न एवं दशमलव भिन्न, तो भिन्न किसे कहेंगे? जो बटा के रूप में लिखा हुआ जाता है, जैसे 2/1, इसको भिन्न कहेंगे। एक और इसको कहते हैं परिमेय, यानी कि जो p/q के रूप में लिखा था उसको परिमेय। तो ये लगभग समान ही होते हैं, लेकिन परिमेय का एक अलग जो होता है वो मतलब ऋण हो जाता है, और भिन्न का मतलब एक अलग होता है। तो भिन्न जो होता है जिसे बटा के रूप में लिखा जा सके, ऐसे 1/2, 3/5, 4/7 ऐसे करके। ठीक है, दशमलव जिसके ये दशमलव हो गया, किसी संख्या के बीच में दशमलव हो गई, ये दशमलव हो गया। ठीक है, तो आगे इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये वीडियो जो होगा थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, वैसे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया वो लगभग 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट ऐसे करके था, 20 मिनट, 22 मिनट का भी है। तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख लीजिए। मेरे चैनल का नाम है ऋषि यादव दहिया। ठीक है, ये आप सर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएंगे। ये जो दिया गया है भिन्न के बारे में, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखे हैं कि एक दिन कक्षा में शिक्षक ने सभी को एक एक चौकोर, चौकोर जानते हैं ना, जो चारों तरफ से ऐसे हो, चौकोर कागज दिया और कहा इस कागज का आधा टुकड़ा फाड़ कर अपने दोस्त को दो। शिक्षक महोदय जो बच्चों को बोल रहे हैं चौकोर कागज दिए और उसको बोलने की फाड़ के और अपने बच्चों में बांटिए। मीनू, नंदू और सोमा, कौन कौन? मीनू, नंदू और सोमा एक टोली में बैठे थे। टोली समझते हैं? ग्रुप में, एक समूह में तीनों बैठे हुए थे। ठीक है, एक टोली में बैठे हुए थे। मीनू और नंदू, कौन था? मीनू और नंदू ने अपने अपने चौकोर को ऐसे फाड़ा और एक एक हिस्सा सोमा को पकड़ा दिया। देखिए, ये जो दोनों है, ये दोनों एक एक टुकड़ा फाड़ा और फाड़ करके किसको पकड़ाया? सोमा को पकड़ाया। चलिए अब आगे देखते हैं। यह है मीनू और यह है नंदू। ठीक है, यह है मीनू और यह है नंदू। ठीक है, आगे देखिए। सोमा को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। ये दोनों जो कागज फाड़ के दिए उसमें सोमा को क्या लगा? गड़बड़ी लगी। उसने मीनू के कागज के दोनों टुकड़ों को, उसने मीनू के, यानी कि इस लड़की की, मीनू एक लड़की थी, मीनू के कागज के दोनों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख कर देखा। ये तो दोनों तो बराबर थे, मतलब मीनू वाला बराबर था, पर नंदू के कागज के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख कर देखा तो वह समझ गई कि क्या गड़बड़ है। यानी कि नंदुआ का जो कागजवा था उसको एक के ऊपर एक रख कर देखा गया तो उसको कुछ गड़बड़ नजर आ गई, और यह भी पता चल गया कि गड़बड़ है क्या। उसने नंदू के कागज का टुकड़ा वापस दे दिया, नंदुआ को दे दिया। फिर से देख, ये आधा थोड़े ही है, मतलब नंदू को बोल रही है सोमा कि देखो ये तुम्हारा कागज का टुकड़ा है, ये आधा है लेकिन ये कम है। ठीक है, अब शिक्षक ने उन्हें अलग अलग आकार के कागज दिए, और यहाँ पे मैंने पढ़ा ना, दिए, और इनका आधा हिस्सा रंगने को कहा। यानी कि जो कागज था उसको आधा रंगने को कहा, अलग से कागज देकर। कुछ बच्चों द्वारा रंगे हुए कागज के चित्र नीचे दिए गए हैं। आप बता सकते हैं इनमें कौन कौन से कागज के हिस्से सही रंगे हैं, यानी कि आधा आधा किसका रंगा गया है। तो ये तो गड़बड़ लग रहा है जी। देखिए ये वाला,
क्योंकि यहाँ ऊपर में इसको देख सकते हैं कि ये पूरा बढ़िया से नहीं रंगा गया है, यहाँ पे बढ़िया से नहीं रंगा गया है तो आधा आधा रंगा हुआ है लेकिन अच्छा से रंगा हुआ नहीं है। क्या इसमें हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा से रंगा हुआ है? तो ये रंगा हुआ है, इसमें भी रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है कि नहीं? लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ देख ले हम लोग, ये सही नहीं रंगा गया है, क्योंकि आधा रंगने का मतलब होता है ये तो बहुत कम हिस्सा बच गया, आधा का मतलब इधर रंग लेते, ऐसा था ना, तो ये आधा इधर रंग लेते, इधर का छोड़ देते, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे रंग दिया गया, ऊपर नहीं, तो ये आधा नहीं हुआ बच्चा लोग, नहीं आधा नहीं हुआ। इसको कह सकते हैं कि ये सही रंगा गया है, ये सही रंगा गया है, ये सही रंगा गया है, लेकिन ये और ये गलत रंगा गया है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए पेज नंबर 37 से यह स्टार्ट होता है और पेज नंबर कहां तक जाता है? पेज नंबर ये पेज नंबर 37 से लेकर 61 तक जाएगा। कहां तक? 37 to 61। ये शायद मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन उस पर थोड़ा त्रुटि रह गई थी, तो ये मैंने फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग भाग 1 और भाग 2 करके बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जहां तक हम लोग जा पाएंगे वहां तक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे मैंने कहा कि जांचने के लिए ऐसे कागज लेकर उन्हें रंगे हुए हिस्से की तरह फाड़िए और सोमा की तरह जांचिए कि दोनों हिस्से बराबर है कि नहीं। नीचे दी गई आकृतियों के आधे हिस्से में रंग भरिए। तो ये आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आप किसी भी तरह से आधा रंग सकते हैं, यहां से इसे करके स्केल से लकीर खींच दीजिए और आधा रंग दीजिए ऊपर, या आधा नीचे रंग दीजिए बच्चा लोग। यहां से भी आप ऊपर से ऐसे खींच दीजिएगा ऐसे, और इसको क्या करिएगा बच्चा लोग, ऐसे करके रंग दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 5वीं क्लास में आप छोटे बच्चे नहीं है, बहुत आगे जाइएगा अगर मेहनत करिएगा तब। ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे करके स्केल से पहले खींच लीजिएगा इसको, और ऊपर इसको क्या कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। ठीक है, ऊपर रंग दीजिए या नीचे रंग भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप किसी भी तरह से रंग सकते हैं, ऊपर से ऐसे करके खींच दीजिए और आधा साइड क्या कर दीजिए, आप इसको रंग दीजिए। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसा स्केल से खींच के एक साइड इसको किसी भी साइड में आप रंग भर सकते हैं। उसके बाद इसको भी आप ऊपर से खींचिए या नीचे इसको बराबर से भी खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप आधा ऐसे खींचिए और ऊपर की ओर इसको रंग दीजिए। और यहाँ इसको किस प्रकार से रंगना होगा, तो इसको ऐसे करके इसको एक कर्ण का शेप दीजिए। ये रेखा जो है ये इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार है, इसको लंब कहते हैं। एक साइड को इसमें क्या कर देना होगा बच्चा, इसको रंग देना होगा। ठीक है, अब देखिए आपस में एक दूसरे की आकृतियों को जांच कर देखिए कि सही है कि नहीं। नीचे दिए गए चौकोरों के आधे भाग विभिन्न तरीकों से रंगे हुए हैं। हम लोग को जांचना है कि कौन सही रंगा हुआ है और कौन नहीं। तो ये भी गलत रंगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये पूरा साइड से रंगा हुआ नहीं है। ये भी गलत रंगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप छोड़ा गया है। ठीक है, और ये भी गलत रंगा हुआ है, यहाँ छोड़ा गया है, ये भी गलत रंगा हुआ है, और ये सही रंगा गया है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये आधा रंगा हुआ है। इसमें देखिए व्हाइट व्हाइट छूटा हुआ है ना बच्चा लोग, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। जब तक ये पूरा आधा आप रंगिएगा तो बहुत अच्छा से रंगिएगा। इन आयतों को भी अलग अलग तरीकों से आधा रंगिए। बच्चा लोग आप स्केल से इसको खींच दीजिएगा, खींच के आधा रंग दीजिएगा सब में। जैसे एक बता देते हैं, इसको ऐसे खींच दीजिएगा, स्केल नहीं है यहाँ पे, इसको आधा खींच करके नाप के उसके बाद ऊपर रंग दीजिएगा इसको। ठीक है चलो, चलिए उसके बाद लिखा कि जैसे 1/2 आधा अर्थात 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। 1/2 का मतलब होता है बच्चा लोग आधा। जैसे बोलेगा आप सबको कि 1 का आधा क्या होता है, क्या बोलेगा आपसे? 1 का आधा, 1 का आधा तो 1/2, और 3 का आधा तो 1/3, और 2 का आधा तो 2 का आधा 1, 4 का आधा तो 1/4। ठीक है, 4 का आधा यानी कि 1/4, यानी कि इसको कह सकते हैं 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आधा होता है। ठीक है, वैसे ही 1/4 अर्थात 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, यानी कि 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा में से कितना हिस्सा? एक हिस्सा। आधा का मतलब 2 हिस्सा में से कितना हिस्सा? एक हिस्सा।
ठीक है, 2 हिस्सा बराबर 1 हिस्सा, बहुत सारी ऐसी चीजें। नीचे दी गई आकृतियों में से किन किन का 1/4 हिस्सा सही रंगा हुआ है? 1/4 का मतलब हो बच्चा 1/4 यानी कि 4 का 1वां भाग, 4 का कितना भाग बच्चा लोग? 1वां भाग। तो ये जो है चौथा का एक भाग रंगा हुआ है, तो इसको सही माना जाएगा। ऐसा तो सब रंगा हुआ है लेकिन ये सही नहीं रंगा गया है ना। ऊपर देखिए इसमें छोड़ा हुआ है, यहाँ भी छोड़ा गया है, और इसमें भी देखिए छोड़ा गया है, इसमें भी छोड़ा गया है, इसमें भी छोड़ा गया है। ये सब क्या है? गलत है, ये सब सही रंगा हुआ नहीं है, ये भी सही नहीं है। ऐसे 1/4 का यानी कि चार भागों का 1वां भाग ये रंगा हुआ है लेकिन सही रंगा हुआ नहीं, ये सही रंगा हुआ है। और एक यहाँ रंगा हुआ, ये नहीं रंगा हुआ था ना बच्चा लोग, यही सिर्फ सही रंगा हुआ है और ये सब गलत रंगा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, लिखा है कि मंजू, आगे लिखे हैं कि मंजू, जमाल और ताहिरा 3 दोस्त थे। एक दिन कोई एक खाना लाता तो दूसरे दिन दूसरा, फिर वे छुट्टी में बराबर बराबर बांट कर खाते। तीनों बारी बारी से खाना लाते थे और बराबर बराबर बांट कर खाते थे। एक दिन ताहिरा 3 रोटियां लाई, एक मंजू के लिए, एक जमाल के लिए और एक अपने लिए, साथ में आंवले की चटनी भी लाई। उस दिन जमाल स्कूल नहीं आया, उसके हिस्से की रोटी बच रही थी, तो ताहिरा ने मंजू से कहा, कोई बात नहीं, जमाल के हिस्से की रोटी हम दोनों आधी आधी खा लेंगे। उसने एक रोटी के ऐसे 2 टुकड़ों के लिए 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा मंजू को दिया और एक खुद रखी होगी। मंजू ने कहा, तूने मुझे आधी रोटी कहाँ दी? यह तो आधे से कम है। ताहिरा ने कहा, क्यों? मैंने रोटी के 2 टुकड़े किए, उनमें से एक टुकड़ा तुम्हें दिया, यानी 1/2, यानी आधी रोटी मैंने तुम्हें दिया। मंजू ने कहा, आधा तो तब होता जब तुम रोटी के 2 बराबर टुकड़े करती और उनमें से एक टुकड़ा मुझे देती। तुम यह पूरी रोटी खा ले, मैं दूसरी रोटी का आधा करके देती हूँ। फिर मंजू ने रोटी को आधा ऐसे किया, जमाल ने नीचे कुछ चीजों को काटकर उसके लिए भिन्न लिखी है, जो सही है उन पर गोला लगाइए। बोला गया है कि आधा, अगर ये दोनों आधा है तो उस पर सही का निशान हम लोगों को लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या ये आधा नहीं है? नींबू का आधा आधा भाग बिल्कुल सही है कि आधा किया गया है। कोई वस्तु के आधा तबे करेंगे, जैसे ये गोलाकार एक रोटी है, इसको यहां से काट करके आधा करना, क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये सही तब माना जाता है जब इसको बीचों बीच हम इसको क्या करते हैं, 2 हिस्सा में बांटते, तब इसको हम क्या कहते हैं? आधा कहते। क्या कहते हैं? आधा कहते। प्यारे बच्चे, ये पेंसिल दिया गया है, इसको बीचों बीच काटा गया यानी कि ये आधा है। उसी प्रकार से 1/3 लिखा गया है, यानी कि एक ईंट है, इसको 3 भागों में बांट देना 1/3 हिस्सा कहलाता है। यानी कि 3वां हिस्सा 1/3, 2 हिस्सा 1/2, 4 हिस्सा 1/4, यानी कि एक वस्तु को 4 हिस्सा में डिवाइड कर देना, डिवाइड माने बांटना। नीचे रंगी हुई आकृतियों के लिए भिन्न लिखी हुई है, जो सही है उन पर सही का निशान लगा देना है। देखिए, ये 2 भाग है, यहाँ देखिए 2 भाग है बच्चे, तो 2 भाग में एक भाग रंगा हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये टोटल 2 भाग, तो नीचे 2 हो गया, एक भाग रंगा हुआ है, तो हाँ, तो 1/2। ये क्या है? सही। तो इस पे क्या लगाना है बच्चे? सही का निशान लगाना है, ऐसे। ठीक है बच्चा, चलिए, ये 3 भाग 1 2 3, एक रंगा हुआ तो 1/3, इस पे भी क्या करना है? सही का निशान। ये भी 3 भाग 1 2 3, तो 3 में क्या है? 1/3 सही रंगा हुआ है ना, इस पे भी सही का निशान। ठीक है, और ये 2 रंगा हुआ है, टोटल 5 है, तो 2/5 बिल्कुल सही। ये भी 1/6 तो सही लगा दीजिए। उसके बाद ये 3 रंगा हुआ है, तो 3/4, टोटल 4 है, तो 3/4 ये भी सही है। 1/4, 1 2 3 4, ठीक है, 1/4, सॉरी ये गलत है, ये 3/4 है। ठीक है, हमारा रंगा हुआ भाग कितना है? 1 है ना, है कि नहीं? 1 है, तो यहां लिखना चाहिए था 1/4। जैसे यहां देखिए 3 को रंगा हुआ था तो 3/4 था, 1 रंगा हुआ था तो 1/6 था, तो ये गलत हो गया। और ये देख लीजिए, ये 3 रंगा हुआ है तो 3 ऊपर आना चाहिए था, टोटल नीचे 4 होना चाहिए था।
ठीक है कि नहीं? ये भी क्या हो गया हमारा गलत, यानी कि 2 गलत और 2 4 6 सही हुआ, है ना। यहाँ लिखा है याद रहे भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए हमेशा प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। भिन्न की आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा 1/3 वाला, क्योंकि इसका आकृति देख लीजिए आप लोग, ये सही आकृति नहीं बनाई गई है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा याद रहे कि भिन्न की आकृति या वस्तु दिखाने के लिए, वस्तु के हिस्सा दिखाने के लिए हमेशा प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। अरे भाई बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर तो है ही नहीं, तो बराबर कैसे होगा, सही कैसे होगा, नहीं होगा। चालीस तक हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब आते हैं 41 पेज में, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि करके दिखाइए, यानी कि कुल सेब 5 है। कुल सेब कितने हैं प्यारे बच्चे, 5 है। लिखा कि कुल सेबों का कितना हिस्सा टिल्लू को मिला। अरे बाप रे, टिल्लू कौन है जी, चलो आगे पता करते हैं। यह 2 है। कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं। अच्छा इधर केला है ना, ठीक है। यानी ये कुल सेब था, कुल सेब में से इधर एक लड़का है टिल्लू, टिल्लू को क्या मिला, तो 3 सेब मिला, ठीक है। और ये कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं, तो 3 गो केला है। टिल्लू का हिस्सा, टिल्लू के हिस्सा कितना मिला। अच्छा अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यानी कुल सेब में से 3 सेब चला गया इधर, तो कितना सेब बचा, 2 सेब, तो वही टिल्लू का हिस्सा कितना है, 2 है। कुल फलों का कितना हिस्सा केले हैं, तो 3 केले हैं, ठीक है। कुल फल में से केगो केला है, तो 3 गो है। नीचे के चित्रों को देखिए, प्रत्येक पट्टी का कितना कितना हिस्सा रंगा है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है। यानी नीचे के चित्र को देखना है और प्रत्येक पट्टी का कितना हिस्सा रंगा हुआ है। ये टोटल 2 है ना बच्चा लोग, तो ये कितना रंगा हुआ है, 1, और टोटल कितना बचा, 2, तो 1 बटा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, 1 रंगा हुआ और 3 बॉक्स है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद ये भी हो जाएगा 1 बटा टोटल कितना है, 4, तो 1/4, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि दोनों सेम हुआ। तो इसने बोला, आगे बोला कि इसमें से कौन बड़ा है, तो बड़ा ये दोनों है, ये भी है और ये भी है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, आपको एक सेब का आधा हिस्सा मिले तो ज्यादा मिलेगा या चौथाई हिस्सा मिले तो ज्यादा मिलेगा। यानी आपको आधा सेब मिला तो ये ज्यादा हो जाएगा या चौथाई मिलेगा वो ज्यादा। अब इसको समझिएगा, जैसे ही आपके पास एक सेब है, ठीक है, ये क्या है, एक सेब है, तो बाबू इसको 4 भाग करेंगे, 1/4 का मतलब हुआ 1/4 भाग, तो 4 भाग में से आपको 1 भाग मिल रहा है, और एक और सेब है, इसको 2 भाग यानी कि आधा, 1/2 भाग करेंगे, तो बताइए इसमें से आपको ये आधा मिल रहा है, तो आपको कौन ज्यादा मिला, ये चौथाई का एक छोटा सा टुकड़ा या ये आधा सेवा मिलने जोन वाला, कौन मिलेगा आपको ज्यादा, ये आधा। यानी कि इन दोनों में से ज्यादा कौन है, तो 1/2 हमारा क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब बताइए कि 1/2, 1/3, 1/4 में सबसे बड़ा कौन सा है, चित्र बनाकर दिखाइए। देखिए 1/2 बड़ा है, क्यों, चित्र बना देते हैं, ये प्रथम सेब है, ठीक है। तो इसको 1/3 मतलब कैसे इसको बांट सकते हैं, ऐसे बांट सकते हैं, ठीक है। पहले 1/3 ही बांट दिया गया, इसको बांट दिया, ठीक है, तो 1/3 हो गया, ठीक है। एक हिस्सा इधर मिल रहा है, ऐसे नहीं बनाते हैं इसको, प्रथम से बनाते हैं ऐसे, पहले 1/2 को बना दिए, है ना, यानी कि आधा आधा, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 1 2 और 3, ये हो गया दूसरा 1/3 के लिए, और ये हो जाएगा बच्चा लोग 4 हिस्सा, 1/4। बताइए अगर ये सेब है तीनों, और तीनों में से आपको एक टुकड़ा मिलने की बात हो जाए, तो सबसे कम कौन मिलेगा, ये मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा इसमें मिलेगा, सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, 1/2 का। यानी कि भिन्न में देखिएगा, भिन्न में नीचे जो होगा, अगर क्रमागत ऊपर से सब बढ़ रहा होगा समान से, नीचे जो होगा, जो छोटा होगा वही आपका सबसे बड़ा हिस्सा होगा, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 1/2 है, 2 का मतलब बराबर बराबर 2 हिस्सा, 1/3 है बराबर बराबर 3 हिस्सा, 1/4 मैंने बराबर बराबर 4 हिस्सा। अब समझिए जो बट्टा में नीचे जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। पेज नंबर 41 खत्म हो गया। 41 के बाद आते हैं
42 में। बताइए, इन्हें भी बताइए, 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ? अरे भैया 9 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बचता है? सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ? तो 3 हिस्सा खराब हुआ, 1/3 हिस्सा खराब हुआ। लेकिन टोटल अच्छा सेब कितना में बच रहा है? 6 को बच रहा है कि नहीं? देख लीजिए, 9 सेब थे, 3 हो गए खराब, सेबों का कितना हिस्सा खराब हुआ? तो 1/3 खराब हो गया, यानी कि 3 को खराब हो गया। उसके बाद 5 आम, 4 केले, 6 सेब, तो कुल फलों का कितना हिस्सा आम का है? अरे भैया आम क्या को था? 5 को, तो कुल हिस्सा में से कितना है? तो 1/5वां भाग है, यानी कि 5 भाग है। कितने आम का है? कितना हिस्सा आम का है? तो 5 हिस्सा आम का है, 5 हिस्सा आम का है। देखिए इतना मेहनत इसीलिए हो रही है ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट मिले, हम आप सब तक पहुंच पाए, आप सबको पढ़ा सके। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यर्थ में कोई अपना गला नहीं फाड़ता है भैया। आपसे कुछ बेनिफिट हमें भी मिल रहे हैं, ये है सच्चाई वाली बात। और आप हमसे भी कुछ सीख रहे हैं, वो भी आपके बेनिफिट की बात। तो आप इसको दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और पूरा वीडियो को आप आराम से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार आप देख सकते हैं, ठीक है। यार आपके हाथ में, अब तो डिजिटल दुनिया, आप नहीं पढ़ोगे भैया तो कब पढ़ोगे? ये तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। अगला कि 15 केले थे, 5 हमने खा लिए, कुल केलों का कितना हिस्सा हमने खा लिया? अरे भैया कुल केलों का 15 केले थे, 5 हमने खा लिया, तो 5 खा लिया, तो कितना हिस्सा खा लिया? 5 हिस्सा, 5 हिस्सा, यानी 1/5 हिस्सा खा लिया मैंने, ठीक है। किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से लेने को भिन्न कहते हैं। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बच्चा लोग याद कर लीजिएगा कि किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से लेने को भिन्न कहते हैं, ठीक है कि नहीं। 1/2 था, ये टोटल हिस्सा था ना बच्चा लोग, ऊपर में से एक हिस्सा हमने ले लिया, जितना हिस्सा था उसमें से एक हिस्सा हम ग्रहण कर ले लिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? भिन्न कहेंगे। इसलिए भिन्न को बटा भी कहते हैं। भिन्न को क्या कहते हैं? बटा। यानी मैंने पहले बताया था कि जो बटा के रूप में होता है उसे भिन्न कहते हैं। नीचे चित्र में रंगे हुए हिस्से को देखिए, देखिए ये रंगा हुआ हिस्सा हम लोगों को दिखाया जा रहा है। रंगे हुए भाग क्या को है बच्चा लोग? 2 को, तो यहाँ ऊपर 2 है। कुल बराबर भाग 2, 4, 6, 8। कैसे मैंने गिना? 1, 2, 3, 4